भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा फिर एक बार बिहार का पुल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश के तमाम वो खबरें जो कहने के मेन स्ट्रीम की मीडिया और खास तौर पर आपसे नजरअंदाज करती है, छुपाने का काम करती है, लेकिन हम हाजिर हो चुके हैं तमाम उन बड़ी खबरों को लेकर जो कहने के बहुजन समाज के हर एक तबके को जानना यह आवश्यक है, समय की मांग है। एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ जिस वीडियो को लेकर लगातार तंज कसे जा रहे हैं और बिहार को लेकर फिर एक बार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अमूमन तौर पर देखा जाता है कि बिहार में तमाम जो पुल बने हैं वो कहने के उद्घाटन होने के कुछ ही महज दिनों बाद या फिर उद्घाटन होने के पहले ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाते हैं। और कहने का यही वीडियो ही सोशल मीडिया पर फिर एक बार जमकर वायरल हो रहा है। वो खबर आपको दिखाएंगे और उसके पीछे की सच्चाई बताएंगे कि 12 करोड़ रुपए की लागत में ये पुल अब किस तरीके से पानी में जाकर विलीन हो चुका है। ये खबर आपको हम दिखा रहे हैं बिहार से, और बिहार की ये खबर आपको देखना इसलिए आवश्यक है कि आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये पुल है ताश की पत्तों के तरह पानी में कहने के बह चुका है, जिसके चलते अब सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ा हुआ है। तो ये तस्वीरें मैं आपको साझा कर रहा हूं कि किस तरीके से बिहार के अररिया जिले में बकरा जो नदी है, इस नदी पर ये पुल बना है। 12 करोड़ रुपए की बड़ी लागत लगाई गई थी, उसके बावजूद भी उद्घाटन के पहले ये पुल जिस तरीके से ताश की पत्तों की तरह पानी में मिल चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि बिहार में किस तरीके से जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरीके से सर चढ़कर बोल रहा है। इसकी कोई सीमा नहीं है, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि आखिर कितना बड़ा पैसा गबन करने का काम बिहार की सरकार के जरिए होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और मंगलवार को पुल ये है 2 से 3 पिल्लर नदी में धंस गया था और फिर एक हिस्सा नदी में जाकर समा गया है। तो इससे आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी लगातार बिहार में इस तरीके की चीजें होती आई है। और जो पुल है ये ऐसे पानी में विलीन होता हुआ दिखाई दिया। इसके पहले भी दुर्घटना जो है बिहार के भागलपुर में हुई थी। निर्माणाधीन पुल जो है वो ढहने की घटना कहने की देखने को मिली थी। तो तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं और बताने की कोशिश है कि आखिर बिहार में किस तरीके से भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यह सबसे पहली खबर से हमने आपको रूबरू करवाया है। दोस्तों, हम लोग बातचीत यहाँ पर कर रहे थे कि किस तरीके से राहुल गांधी के पाले से जिस मीडिया चैनल को सबसे पहला इंटरव्यू दिया गया, वो इंटरव्यू को लेकर लगातार सुर्खियां जारी है। अपने तमाम भाषणों में अडानी और अंबानी को जिस तरीके से कटघरे में खड़े करने का काम राहुल गांधी के जरिए देखा जा रहा था, अब वक्त के मुताबिक इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा विश्वासघात राहुल गांधी के जरिए कहने के किया गया है। क्योंकि आप इस बात का भी अंदाजा लगा पाएंगे कि राहुल गांधी ने अपना पहला इंटरव्यू मुकेश अंबानी इसके चैनल को दिया है, और मुकेश अंबानी को दिए गए इस इंटरव्यू से इस बात का भी आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कांग्रेस और पूरे के पूरे राहुल गांधी के बयान के पीछे की जो वास्तविकता है वो कुछ और है, जो कि आखिर उनके बयानों में कुछ और कहा जाता है, लेकिन न्यूज नेशन और तमाम तरीके से इन बड़े चैनलों को भी इंटरव्यू देने का काम किया जाता है। अगर आप किसी बात का विरोध कर रहे हैं तो पूरी तरीके से विरोध करिए। इस तरीके का विरोध ये सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए किया गया विरोध है, यही साफ तौर पर बयां होता है। तो इससे आप इस बात का भी अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर किस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम दलित और मुस्लिम समाज के वोटों को बटोरने का काम किया है। लेकिन समय के मुताबिक अब जब चुनाव के परिणाम आने के बाद में सबसे पहला इंटरव्यू उन्हीं मुकेश अंबानी के चैनल को उन्होंने दिया है। तो इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि राहुल गांधी के माध्यम से दिया गया बयान, इसकी वास्तविकता कुछ और है, और उनके माध्यम से चुनावी दौर में कही गई बातें और चुनाव के बाद में अब जो कही गई बातें है ये कुछ और ही कहती है।
अब इस बात को लेकर आपके साथ में मैं साझा हो रहा हूँ और वो चीजें आपके साथ में से मैं आपके साथ रूबरू करवाना चाहता हूँ कि आप सोच नहीं पाएंगे कि आप इसी आजाद भारत में रहते हैं, जो संवैधानिक पद में रहने के वाले लोग किस तरीके से अपने ऐसे रवैये को कहने का ये अब मंचों से कहते हुए भी कतई नहीं घबराते या फिर उनको किसी भी तरीके का कोई संकोच नहीं होता कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश चंद्र ठाकुर का बयान देखिए, उन्होंने कहा है कि यादव और मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे। ये बड़ा बयान इनके जरिए दिया गया है। जेडीयू के सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, जिस संवैधानिक पद पर कहीं न कहीं चुनावी मैदान में वो देखे गए और उसके बाद में अब उसी संविधान के शपथ को लेकर जिस तरीके से वो सांसद बन पाए हैं, अब उसी संवैधानिक पद पर रहने के बाद में इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करना और इस तरीके से जाति सूचक कहने का बयान देना, ये कितना ज्यादा जातिवादी और मनुवादी मानसिकता को दर्शाता है, या बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बयान आया है, ये बयान काफी कुछ कहता है और इससे जेडीयू की जो मानसिकता है और उसके तमाम जो सांसद है वो किस सोच को लेकर चलते हैं, इस बात को भी आप बिल्कुल समझ पाएंगे। तो यादव और मतलब कि ओबीसी और मुसलमानों को कहने के यहाँ पर कटघरे में खड़े करने का काम किया गया है और इस बयान को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ साझा करें और जिसके कारण आप इस पूरे के पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं वो भी हम आसानी से जान पाएंगे। तो अभी तक मैंने जो प्रतिक्रिया तमाम जो खबरें आपके साथ में साझा की है, ये वही खबरें हैं जिन खबरों को लेकर बार बार आपको कहीं ना कहीं उससे नजरअंदाज किया जाता है, आपको छुपाया जाता है या फिर हिंदू मुस्लिम और तमाम तरीके की सांप्रदायिक खबरों के बीच में ही आपको उलझा दे दिया जाता है। इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया इस बात को करते हुए या इस तरीके की चीजों करते हुए कतई नहीं कतराती। अब एक ऐसी खबर मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं जिसको लेकर भारत में आप जिस तरीके से एक भारतवासी होने का गर्व करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मनुवादी और जातिवादी सोच रखने वाले लोग एक ऐसे देश विरोधी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं जो कहने के भारत की अखंडता को, भारत की इस जो अनेकता में एकता, इसको मजबूत कहीं ना कहीं देखना नहीं चाहते। और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों का अब समय के मुताबिक पर्दाफाश होना भी शुरू हो चुका है। तो ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खबर बहुत ज्यादा अहमियत रखती है और ये खबर ने बहुत कुछ चीजें साफ कर दी है। तो यहाँ पर आप देखिए, इन 3 ऐप के जरिए पाक ने ब्रह्मोस इंजीनियर को फंसाया है। तो ये ब्रह्मोस आखिर है क्या और ब्रह्मोस इंजीनियर को फंसाने का मामला आखिर क्या कुछ है, ये आपको खबर में दिखाने जा रहा हूँ। इस बात को आप समझिए कि सेजल नाम की एक जो पाक जासूस महिला है, उसने ब्रह्मोस जो इंजीनियर है इनसे फेसबुक से बातचीत की और फेसबुक से बातचीत करने के बाद निशांत जो है, इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली नागपुर के एक यूनिट में जो काम करता था और इस निशांत अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने को अब आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि ओवरशिप, चैट टू हायर और एक्स ट्रस्ट जैसे ऐप नाम के सेंधमारी करने का काम इनके माध्यम से किया गया था और निशांत अग्रवाल को अब जो है आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। तो आप समझ पा रहे हैं कि भारत की वो कहीं ना कहीं निजी और बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील जो जानकारी है उसको कहने की पाक की जासूस महिला के साथ में शेयर करते हुए जो शख्स मिले हैं उसका नाम है निशांत अग्रवाल। निशांत अग्रवाल जो है, इन्होंने इस पुख्ता और बहुत ही संवेदनशील जानकारी को पाक की जासूस महिला के साथ में साझा करने का काम किया और इन 3 ऐप के चलते, जो ओवरशिप, चैट और हायर, इन 3 ऐपों के चलते तमाम जो जानकारी साझा करने का एक बड़ा आरोप लगा है और इसका खामियाजा कहने के भारत को कितने बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ सकता है इसका आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो क्या मेनस्ट्रीम का मीडिया ये तमाम खबरें आपके साथ में साझा कर रहा है या फिर नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो एक के बाद एक तमाम उन चीजों को मैंने आज आपके साथ में साझा किया है जिसको लेकर कहने के सोशल मीडिया पर, मेनस्ट्रीम के मीडिया पर तो कहने के खबरें दिखाई देती है, लेकिन
कि सोशल मीडिया पर तो कहने की खबरें दिखाई देती है, लेकिन मेन स्ट्रीम के मीडिया पर ये तमाम खबरें आपसे कहने की छुपाई जाती है। अगली एक बात है, बहुत ही अहमियत जो रखती है वो खबर, जिसको लेकर नीट की जो घोटाला हुआ है और नीट का पेपर जो लीक हुआ है, ये मामला जिस तरीके से देश में अब तूल पकड़ चुका है, इस मामले को लेकर दलित समाज की बच्ची ने एक बड़ा कदम उठा लिया है, और एक ऐसा कदम जिसके कारण उसको अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा है। तो ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खबर निकल कर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से ये खबर बहुत ही अहमियत रखती है। बहुजन समाज की, जो दलित समाज से आने वाली जो बच्ची है, जिसका नाम आपके साथ में मैं साझा करूंगा कि दलित समाज से आने वाली बच्ची अनीता का ये अंक पत्र देखिए। ये अंक पत्र काफी कुछ कहता है, जहां पर एक बहुत बेहतरीन मार्क लाने का काम अंकिता इनके जरिए किया गया है। और अनीता ने जो तमिलनाडु की अरियल्लूर इस जिले से रहने वाली है, और इनके अंक पत्रिका में जो 12वीं कक्षा में वो पढ़ती थी, 1200 में से तकरीबन 1176 मार्क उन्होंने लाए हैं, मतलब कि 98% लाए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो खारिज किया गया है उनका अंक पत्र, जिसके बाद नीट के खिलाफ उनकी लड़ाई जो है वो विफल हुई, और इस लड़ाई को, विफलता को लेकर अनीता ने एक ऐसा कदम उठा लिया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है, और उन्होंने आत्महत्या करने का काम किया, जिसके चलते उनको अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि इस देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार की बन चुकी है, जिसके कारण जो मासूम छात्र है वो कहीं न कहीं इन तमाम चीजों को इतनी ज्यादा कहने के अपने मन पर ले लेते हैं, इतना ज्यादा सोचना समझना शुरू कर देते हैं, और अपने आने वाले भविष्य को छोड़कर वर्तमान स्थितियों को ही ध्यान में रखकर आत्महत्या जैसे चीजों को करने के लिए भी कतई नहीं कतराते। तो जो अनीता, जो दलित समाज से आने वाली बच्ची है, जो तकरीबन 98% जिसने लाए हैं, और जो आत्महत्या करने पर वो मजबूर हुई है, अमूमन तौर पर देखा जाए तो ये आत्महत्या अनीता की नहीं, तो इस देश के अंदर में चलने वाली जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा व्यवस्था है, और जिस तरीके से एक बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, और बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज से जो आने वाले छात्र छात्रा है, वो बड़ी मेहनत मशक्कत कर और तमाम तरीके से जो है कहने असंभव परिस्थिति में भी अपने आप को तैयार करते हैं, और सालों साल जो पढ़ाई करने के बाद, मेहनत करने के बाद में एक बेहतरीन नंबर लाते हैं। लेकिन नंबर लाने के बाद में जब परीक्षाएं होती है, और उस दौरान आखिर ये पता पड़ता है जो पेपर जो है वो पेपर तो लीक हो चुका है, और तमाम ऐसे जो छात्र है वो कहने के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा पाते, याचिका नहीं दर्ज कर पाते, जिसके कारण उनका साथ में न्याय नहीं हो पाता, और उसके बाद में उनके जो अंक है, उनके इतने ज्यादा अंक आने के बावजूद भी उन अंकों की अहमियत नहीं रह जाती। और इन्हीं चीजों को लेकर अनीता ने सोचा, विचार किया, और इस तरीके से कदम उठाया कि उनको अपने जान से हाथ तक गंवाना पड़ा है, हाथ तक धोना पड़ा है, और आत्महत्या जैसे करने का एक बड़ा निर्णय अनीता के जरिए लिया गया है, दलित समाज से आती है। तो इस तरीके की खबरें हैं, जो खबरें कहने के मेन स्ट्रीम का मीडिया लगातार आपसे छुपाता है। बार बार हम ये बात कहते हैं कि इस देश का जो बहुजन मीडिया है वही सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अभी तक के तमाम जो खबरें मैंने आपके साथ में साझा की है, इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।